उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं और एक ऐसा टॉपिक है जो 11th और 12th दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंस है। 11th में थोड़ा इसमें बेसिक आता है, लेकिन 12th में एक लंबा चैप्टर है, तो इसको अगर बढ़िया से पढ़ा जाए तो 11th और 12th दोनों का सिलेबस जो थोड़ा आसान हो जाता है। इस चैप्टर में थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर हम शुरू से इसको पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को बढ़िया से अगर पढ़ेंगे तो चैप्टर आसानी से समझ में आएगा, वरना चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आगे आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में सारा बेसिक आता है, तो शुरू में हम थोड़ा बेसिक बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखेंगे आपको समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा। सॉल्यूशन समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझें कि मिक्सचर क्या होता है ना। सबसे पहले बात किसकी करेंगे हम लोग? मिक्सचर के बारे में। किसकी बात करेंगे हम लोग? मिक्सचर। ध्यान दीजिए, मिक्सचर हिंदी इसका क्या होता है भाई? तो मिश्रण होता है। मिश्रण सुनते रहते हैं। मिक्सचर मिश्रण क्या होता है? हम लोग एक से ज़्यादा चीज़ को एक साथ अगर मिला दिए, 2 है 3 है 4 है, ठीक है, मिला दिए तो यही तो मिक्सचर है। जैसे ये देखिए, इसमें मान लो कि कोई चीज़ रखा हुआ है, कोई सब्सटेंस रखा हुआ है, कोई पदार्थ इसमें रखा हुआ है, इस बर्तन में रखा हुआ है, ठीक। इसका नाम कुछ दे दो, सपोज दैट इसका नाम लो ए दे देते हैं। अब बताइए, अगर एक ही पदार्थ है इसके साथ रखा हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये प्योर सब्सटेंस है, शुद्ध पदार्थ है ना, प्योर सब्सटेंस। अब क्या करते हैं, हमको बनाना है मिक्सचर, तो इसके साथ दूसरे चीज़ को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, एक के साथ क्या करना पड़ेगा? दूसरे से। मान लो कि हम बी को मिला रहे हैं, कुछ नाम रख दिया हमने, बी रख दिया, ठीक है। अब चाहो तो किसी पदार्थ का नाम रख दो, सोडियम रख दो, क्लोरीन रख दो, NaCl रख दो, वाटर रख दो, जो रखना है। तो हमने क्या किया कि बी को इसके साथ हमने मिलाया। अब बी अलग पदार्थ है, अब अलग पदार्थ इसके साथ जब मिलेगा, ठीक है ना, ए के साथ मिलेगा, तब कहेंगे ये तो प्योर अब है नहीं, अब तो शुद्ध रहा नहीं, बल्कि 2 चीज़ मिक्स हो गया। तो जब मिक्स हो गया ना, तो इसका ही नाम क्या हो जाता है? मिक्सचर हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? मिक्सचर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण। 2 चीज़ मिल गया। अब चाहे तो और भी चीज़ों को मिला सकते हैं, ठीक है, कम से कम 2 चीज़ को आपको मिलाना है, तब मिक्सचर बनेगा, नहीं तो प्योर हो जाएगा। अब ज़रा देखिए, ये दोनों चीज़ जो आप मिला रहे हैं मिक्सचर बनाने के लिए, आपने ये दोनों को जो मिलाया, ये कहलाएगा मिक्सचर का कंपोनेंट। यानी इस मिक्सचर कंपोनेंट क्या हो गया? ए और बी। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? कंपोनेंट। क्या नाम देंगे? कंपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको? अवयव। अवयव या तो घटक हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, अवयव या तो घटक, कंपोनेंट, ठीक है। ये 2 कंपोनेंट्स बना, ए और बी, मिक्सचर का कंपोनेंट है ये। अब देखें, ये जो मिक्सचर बना, समझ में आ गया? मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ को हम लोग एक साथ मिला दिए, तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? मिक्सचर नाम देते हैं। अब ये जो देखो मिक्सचर जो बना, इसके 2 टाइप होते हैं। मिक्सचर के कितने टाइप? 2 टाइप। एक है होमोजीनियस, नाम याद रखोगे, होमोजीनियस, होमोजीनियस, और दूसरा क्या है? हेटेरोजीनियस। दूसरा क्या है? हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। हिंदी इसका जानना चाहोगे तो सममांगी, और इसका क्या होगा? विसममांगी, ठीक है, सममांगी और विसममांगी मिश्रण। सममांगी और क्या? विसममांगी मिश्रण, ठीक है। अब देखिए, मिक्सचर के 2 टाइप होंगे, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। होमो का मतलब होता है सेम, होमो सेम, एक समान, और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। जहाँ भी हेटेरो मतलब डिफरेंट, ठीक है, हेटेरो मतलब डिफरेंट। हेटेरो मतलब क्या हुआ? डिफरेंट, भिन्न भिन्न, जिसको हम लोग कहते हैं अलग अलग, भिन्न भिन्न, ठीक है, भिन्न भिन्न, अलग अलग। हेटेरो मतलब डिफरेंट, भिन्न भिन्न, ठीक है। तो मिक्सचर के 2 टाइप हो गए, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। ये होमो और हेटेरो का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है, जो चीज़ें आप मिला रहे हो, सुनो ध्यान से, होमो किसको कहते हैं? होमोजेनियस। सममांगी किसको कहते हैं? मिश्रण बनाने के लिए, मिक्सचर बनाने के लिए आपने जिन जिन चीज़ों को मिलाया, अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से अगर फैला हुआ है, एक समान रूप से अगर फैला हुआ है, ए जहाँ है वहाँ बी भी है, बी जहाँ है वहाँ ए है, एक समान रूप से। ऐसा नहीं कि एक तरफ बी पड़ा हुआ है, एक तरफ ए पड़ा हुआ है, साथ में तो है, मिक्सचर तो है, लेकिन अलग अलग पड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग होमोजेनियस नाम नहीं देंगे, ठीक है।
अगर ये अलग है, बी अलग है, मतलब एक समान रूप से नहीं है, तो इसका नाम होगा हेट्रोजीनियस। और अगर एक समान रूप से है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब क्या हुआ, एक समान रूप से, सममांगी, एक समान रूप से मिला हुआ। तो मिक्सर के दो टाइप हैं। इसको एग्जांपल देकर के इसको हम समझा सकते हैं। जैसे एक बर्तन में आप पानी लो, देखो इसमें पानी लिया हमने बर्तन में, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्योर वाटर। क्या नाम देंगे, प्योर वाटर, शुद्ध पानी है इसमें। अब इसमें क्या करो, कुछ मिला दो, नमक, चीनी, जो मिलाना है। जैसे मान लो कि चीनी हमने मिला दिया, कुछ भी मिला सकते हैं, हम एग्जांपल देके समझा रहे हैं। जब बनाना है तो बढ़िया चीज़ बनाओ, शरबत बना दो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, शुगर मिला देंगे, चीनी मिला दिया, ठीक है। वाटर में क्या मिलाया, शुगर। पानी में क्या मिला दिया, चीनी मिला दिया। तो बताइए, पहले प्योर वाटर था, अब आपने शुगर जैसे इसमें ऐड किया, जैसे मिलाया वाटर में, जैसे मिलाया चीनी, बोलो अब तो ये प्योर है नहीं, ये क्या बन गया, मिक्सर बन गया। क्या बन गया, मिक्सर बन गया, ठीक है, मिश्रण बन गया। अब देखिए, जैसे आप चीनी इसमें डालोगे, ऐसा नहीं कि तुरंत घुल जाएगा, चीनी आकर के यहाँ बैठेगा, पेंदी में क्या होगा, आकर के बैठेगा। तो मिक्सर तो बन गया, लेकिन एक समान रूप से घुला हुआ नहीं है। देखो इधर पानी ज़्यादा है, इधर चीनी ज़्यादा है, तो ये मिक्सर है, लेकिन कैसा मिक्सर है, हेट्रोजीनियस, भिन्न भिन्न है, कहीं पानी ज़्यादा है, कहीं चीनी ज़्यादा है। इसको हम लोग कहेंगे हेट्रोजीनियस, विसमान। अब क्या करो, इसको चम्मच लेकर के इसको घोल दो बढ़िया से। क्या करो, एक समान रूप से मिला दो, एक समान रूप से मिला दो। जब पूरी तरह से ये घुल जाएगा, ठीक है ना, पूरी तरह से घुल जाएगा, तो ये मिक्सर क्या कहलाएगा, होमोजेनियस। क्या इसका नाम पड़ेगा जी, होमोजेनियस पड़ेगा, यानी सममांगी मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। तो होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस समझ में आ गया। हेट्रोजेनियस में कंपोनेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, और हेट्रोजेनियस में क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ रहे हो। तो मिक्सर में दो जो कैटेगरी था, कौन कौन, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। तो ये जो होमोजेनियस मिक्सचर है ना, इसका ही एक स्पेशल नाम है, और वो नाम क्या है, सॉल्यूशन। क्या नाम है इसका, सॉल्यूशन। इसका ही नाम क्या है, सॉल्यूशन। इसको हम लोग नाम देते हैं सॉल्यूशन, विलियन। क्या इसको नाम देंगे हम लोग, विलियन, सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन के बारे में क्या कहोगे, सॉल्यूशन कैसे, एक मिक्सचर है, सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, और कैसा मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर। यानी क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर का एक स्पेशल नाम है, क्या नाम है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक मिक्सचर ही है, कौन मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। तो इसका डिफिनेशन लिखो, सॉल्यूशन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, विलियन। क्या लिखोगे, लिखो, इट इज होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, ठीक है। इट इज़ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। अच्छा, ये कंपोनेंट्स जो मिला रहे हैं, ये कैसा होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग, ठीक है। इसका आपस में रिएक्शन नहीं होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग, मतलब जो मिला रहे हैं उसका आपस में रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मिलाएं और रिएक्शन शुरू कर दिया, तब तो दूसरा चीज़ बन जाएगा, सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। रिएक्शन नहीं होगा, जैसे आप चीनी और पानी मिला रहे हो, उसका रिएक्शन थोड़े होता है, घुल रहा होता है, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन का डिफिनेशन। अब जरा देखें, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे। देखो, सॉल्यूशन जब भी बनाओगे, देखो ध्यान से, सॉल्यूशन जब भी बनाओगे तो इसमें दो चीज़ें होगी, एक होगा सोल्यूट और दूसरा हो जाएगा सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में दो चीज़ें होगी, सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सोल्यूट किसको कहते हैं, जिसका अमाउंट कम होता है, लेस अमाउंट, कम मात्रा में होगा ये, ठीक है, ये कम होगा। दो चीज़ मिला रहे तो जो कम होगा वो सोल्यूट, और जो ज़्यादा होगा इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सॉल्वेंट। लार्जर अमाउंट कह दो, मोर अमाउंट कह दो, मोर अमाउंट, ठीक है। कम होगा सोल्यूट, ज़्यादा होगा सॉल्वेंट। जैसे आप क्या मिलाएं, पानी लिए और चीनी मिलाए, तो शरबत जब बना रहे हो तो जाहिर सी बात है, शुगर क्या करते हैं हम लोग, कम लेते हैं, और वाटर क्या करते हैं, ज़्यादा लेते हैं। तो ये जो चीनी मिला रहे हो ना, कम मात्रा में है, चीनी क्या है, कम मात्रा में है ना, तो ये हो गया सोल्यूट। क्या हो गया, सोल्यूट, जो कम है।
और पानी ज़्यादा लिए हैं तो ये क्या बन गया, सॉल्वेंट। यानी अगर हम लोग बात करें शरबत में, सिरप में बात करें तो वाटर हो गया हम लोग का सॉल्वेंट और शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। ठीक, जैसे ये देखो बनाया शरबत, सिरप बनाया। सिरप में दो चीज़ें हैं, कम से कम दो चीज़, ज़्यादा भी कर सकते हो, शुगर प्लस वाटर। ठीक है, शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, कम है। वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और ये जो सिरप बना इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, सॉल्यूशन। क्या नाम देंगे, सॉल्यूशन नाम देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। अब देखो कोई सॉल्यूशन जब बना दिए, अब इसमें क्वेश्चन कैसा होता है, देखिए तो क्वेश्चन की तरफ इसको मोड़ रहे हैं, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन के बारे में क्या क्या पूछता है। एक चीज़ पूछता है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, क्या पूछता है, कंसंट्रेशन, सांद्रता। ठीक ना, ये पूछता है। होता क्या है, तो कोई सॉल्यूशन जब आपने बनाया, सुनो, कोई सॉल्यूशन आपने जब बनाया तो इसमें सॉल्वेंट था, जैसे पानी आप लिए सॉल्वेंट है, इसमें आपने सॉल्यूट मिलाया, जैसे कि आपने चीनी मिला दिया तो सॉल्यूट हो गया। तो ये जो सॉल्वेंट है, ठीक है, और ये सॉल्यूट है, दोनों का कुछ ना कुछ अमाउंट होगा। ठीक है, अब दोनों का अमाउंट को हम जोड़ेंगे, सॉल्यूशन का अमाउंट आ जाएगा। या कहीं ये सॉल्यूशन जो बना है तो सॉल्यूशन में दोनों चीज़ है, क्या क्या है, सॉल्यूट है और प्लस क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, दोनों चीज़ है। तो इस सॉल्यूशन में गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, ये जो सॉल्यूशन दिया है इसमें सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, कंसंट्रेशन। ठीक है, कोई सॉल्यूशन बना हुआ है और ये पता करना इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, या कहेंगे सॉल्वेंट कितना है, सब इसमें पता कर लेंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना होगा, इसी को जानना हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। ठीक, अब इसको निकालेंगे कैसे, बड़ा मुश्किल काम है। अब आपसे कहेगी कि शरबत हम बना दिए हैं, अब बताइए कि इस शरबत में चीनी कितना घुला हुआ है, कितना ग्राम घुला हुआ है, मुश्किल काम है। तो इसी को क्लियर करने के लिए केमिस्ट्री में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें आया है, इसको आप पढ़ोगे तो आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। अब ज़रा देखिए कंसंट्रेशन, क्या कहेंगे कंसंट्रेशन के बारे में, तो कंसंट्रेशन के बारे में आप लिखोगे इट इज़ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्यूट का अमाउंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो चीज़ें आप भुला रहे हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, इन गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के दिए हुए अमाउंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, इसी को जानना कहलाता है कंसंट्रेशन। अब इसको निकालने के लिए कुछ यूनिट्स का सहारा लिया गया। अब यूनिट्स क्या क्या है, देखो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहला जो है यूनिट जो इसका है वो है मास परसेंटेज। ध्यान दोगे, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। ठीक है, मास को क्या बोलते हैं हम लोग, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, है ना। कैसे निकालेंगे इसको, तो परसेंटेज, देखो परसेंटेज, और मास को लिखते हैं W/W। ये देखो मास परसेंटेज को कैसे लिखेंगे जी, परसेंटेज W/W। कैसे निकालोगे, परसेंटेज W/W। देखो W/W परसेंटेज। W इस्तेमाल किया गया वेट के सेंस में, जैसे वेट बोलते हैं हम लोग, वेट बाय वेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो यूनिट है ये हमें बताएगा, क्या बताएगा, देखो जैसे कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, अब सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट मिला हुआ है, इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट समझ में आ गया, याद रखना। जैसे सॉल्यूशन बना है, इसमें दो चीज़ें मिला है, तो एक चीज़ कहलाएगा सॉल्यूट, दूसरा कहलाएगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन कहलाएगा, जिसको हम यहाँ मिलाए हैं घोलने के लिए, जो कम अमाउंट में है। सॉल्वेंट किसको कहेंगे, जो ज़्यादा अमाउंट में है, जिसमें घोल दिया। जैसे शरबत अब बनाया है तो चीनी हो गया सॉल्यूट और पानी हो गया सॉल्वेंट, और दोनों जब मिल गया तो इसी को हम लोग नाम देंगे सॉल्यूशन।
अब यहाँ पर ये पता करना है, ये जो शरबत बना है या सॉल्यूशन जो बना है, इसमें चीनी जो हमने मिलाया या कोई भी सोल्यूट मिलाया इसमें हमने, उसका अमाउंट कितना है। ठीक है, सपोज दैट ये जो सॉल्यूशन है इसका मान लो कि 100 ग्राम मास है, 100 ग्राम मास, 100 ग्राम बना दिया। अब 100 ग्राम में आपने मान लो कि 20 ग्राम इसमें क्या किया था, सोल्यूट को मिलाया। ये जो सॉल्यूशन बना है कितना इसका मास है, 100 ग्राम। इसमें आपने कितना सोल्यूट को मिलाया जी, इसमें सोल्यूट कितना मिलाया, 20 ग्राम। ठीक है, तो 100 में 20 है तो 20% हो गया, यही है मास परसेंटेज। ठीक है, अगर मान लो 100 में 10 ग्राम है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सोल्यूट है तो 10% हो गया। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ रहेगा, कोई ज़रूरी कि 100 ग्राम ही बनाएंगे, हम ज़्यादा भी बना सकते हैं। मान लो कि 300 ग्राम, अब ज़्यादा आदमी है तो ज़्यादा हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे, ज़्यादा शरबत बनाएंगे। ठीक है, तो 300 ग्राम आपने इसको मिलाया, 300 ग्राम बनाया सॉल्यूशन, और इसमें सोल्यूट का अमाउंट है सपोज दैट ये 40 ग्राम, कितना है, 40 ग्राम मिलाया। कम बेसी कर सकते हो, हमने मान लिया। अब देखो 300 ग्राम सॉल्यूशन में आपने कितना मिलाया जी, 40 ग्राम मिलाया। कितना था सॉल्यूशन, 300, इसमें कितना मिलाया आप, 40 ग्राम मिला है। तो आपको निकालना है कितना में, 100 ग्राम में निकालना है। किस में निकालना है, 100 ग्राम में। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 में निकालना। प्रतिशत का क्या मतलब होता है, 100 में निकालना। तो 300 ग्राम में 40 है तो 100 ग्राम में नहीं निकाल सकते, आराम से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो 300 ग्राम में 40 तो 100 ग्राम में कितना, 40/300, ठीक है, इंटू 100, ऐसे निकल जाएगा। समझे, टोटल से डिवाइड कर देंगे और जितना में निकालना उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। इसी को हम लोग नाम देते हैं मास परसेंटेज। देखो सबका मास बताया, ठीक है, इसलिए क्या कहेंगे, मास परसेंटेज। क्या इसमें लिखोगे, तो इसमें क्या लिखोगे कि ये सोल्यूट का अमाउंट है। देखो सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन के गिवन अमाउंट में सोल्यूट का अमाउंट है, ठीक है, और इसी को अगर 100 में कर देंगे तो परसेंटेज है। तो आप क्या लिखोगे, इट इज मास ऑफ सोल्यूट। क्या लिखोगे, मास ऑफ सोल्यूट, इट इज मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, अच्छा सोल्यूट का मास भी लेंगे तो क्या चीज़ में लेंगे, ग्राम में लेंगे। सोल्यूट का मास किस में लोगे, ग्राम में। प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सोल्यूट का कितना मास है, इसी को हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। देखो परसेंटेज का सिंपल मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को आप 100 में निकाल रहे हो, ठीक है, 100 में किसी भी चीज़ को निकालते थे, परसेंटेज है। अब सामान खरीदने जाते हो, कहते हो 10% दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में 10 रुपया, ठीक है, 100 में 10 रुपया। मान लो कहेगा 20% दे रहा था, 100 में 20 रुपया। अब मान लो कि जो सामान आप खरीद रहे हैं, उसका प्राइस है मान लो 500, 500 रुपया दाम है। छूट कितना दिया, मान लो कि छूट दे रहा है 10%, तो बोलो कितना टोटल छूट हो जाएगा इसमें। तो कैसे निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे, बस ऐसे यहाँ भी निकालेंगे। ये तो आप काम कर लेते हैं आराम से, मार्केटिंग में सब समझ जाता है, ठीक है। जो नहीं हो समझ रहा है वो भी परसेंटेज निकाल लेगा, लेकिन पढ़ाई में कहेगा कि नहीं ये हमसे नहीं आएगा। सेम वैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, कहेंगे कि देखिए 10% का मीनिंग होता है, 10% का मीनिंग होता है कि 100 में 10, 100 रुपया में कितना, 10 रुपया। तो 500 में कितना हो जाएगा जी, 500 में कितना हो जाएगा, 100 रुपया होता दाम तो 10 रुपया छोड़ता, तब 500 में निकालना हमको। तो 500 में कैसे निकालो, एकदम सिंपल सा मीनिंग है। देखो ये 10 ऊपर रहेगा तो सीख लो, और 100 से डिवाइड कर दोगे, 1 में निकल गया ये, ठीक है। अब निकालना है कितना, 500, तो 500 से मल्टीप्लाई कर दो, समझे। 100 रुपया में 10 तो 500 में कितना, तो 10 को ऊपर रखो, 100 से डिवाइड कर दो, 500 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको जब सॉल्व करोगे, आराम से सॉल्व कर लो, 5 और 10 मल्टीप्लाई करोगे 50, यही ना होगा। 100 रुपया में 10 छोड़ रहा था तो 500 में 50 हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर भी हम लोग निकालेंगे, ठीक। क्या कहेंगे इसमें कि इट इज़ मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे अब मान लो एक सॉल्यूशन बनाए हो, देखिए ये सॉल्यूशन बनाए, इसमें सपोज दैट सोल्यूट का जो अमाउंट है, सोल्यूट कितना है, सॉल्यूशन बनाए हैं तो सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों का कुछ ना कुछ तो मास होगा ना। तो सोल्यूट का मास है मान लो x ग्राम, कितना है, x ग्राम। सॉल्वेंट का कितना मास है, तो सॉल्वेंट का मास यहाँ मान लो y ग्राम है,
कितना, अरे 10 20 50 जो मानना है मानो, हमने एक्स वाई मान लिया। ठीक है, तो सॉल्यूट का मास हो गया x ग्राम, सॉल्वेंट का कितना हो गया y ग्राम। सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ होता है जी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों को जोड़ दो, क्या करोगे x प्लस वाई, इतना ग्राम। x है सॉल्यूट, y है सॉल्वेंट, x प्लस वाई ग्राम हो गया। क्या निकल गया, इतना, इतना निकल गया सॉल्यूशन का मास। अब निकालना है कितना हमको, देखिए परसेंटेज का मतलब 100 में निकालना। तो इसको क्या करोगे, देखो इसको ऐसे करोगे, x प्लस वाई, देखिए सॉल्यूशन का टोटल कितना मास हो गया, x प्लस वाई ग्राम सॉल्यूशन में, x प्लस वाई ग्राम सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का कितना हो गया, x प्लस वाई ग्राम सॉल्यूशन में। सॉल्यूट का कितना मास है जी, x, ठीक है, x ग्राम सॉल्यूट, x ग्राम सॉल्यूट, x प्लस वाई ग्राम सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट है। तो इसको आप कैसे निकालोगे, 1 में निकाल लो पहले, 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, तो x और ये टोटल से डिवाइड कर दो। ठीक है, 1 में निकालने के लिए टोटल से ला करके डिवाइड कर दो, x प्लस वाई, ये कितना में निकला हुआ है, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में निकला। परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कितना में निकालता है, 100 में निकालेगा। तो बताओ 1 ग्राम में इतना है, तो 2 ग्राम में कहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 ग्राम में निकालना हो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 में निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस वाई इंटू 100। तो ये जो आएगा वैल्यू ना, यही होगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्वेंट का अगर निकालना होता, मान लो कि सॉल्वेंट, वैसे तो सॉल्यूट का निकालना होता है कंसंट्रेशन, अगर सॉल्वेंट का कहता तो क्या करते आप, ऐसे लिखते x प्लस वाई ग्राम सॉल्यूशन में y ग्राम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट होता तो क्या लिखते y ग्राम सॉल्वेंट। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो यहाँ y रख देते, y बटे टोटल ये। अब 100 में कहता था 100 से मल्टीप्लाई, यानी यहाँ क्या करते, x के जगह में किसका मास रख देते, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का परसेंटेज आ जाता। तो इसको आप ऐसे लिखो, फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए क्या लिखोगे, इसमें ये लिखोगे परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट। अभी आप देखो लिखे हो, ऊपर में क्या लिखे थे, x लिखे थे, और नीचे क्या लिखे, x प्लस वाई, ये नहीं लिखे थे, इंटू 100। क्या इसका मतलब है, x किसका मास है, देख लो x किसका मास है, सॉल्यूट का मास, तो लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। देखो फॉर्मूला का रूप दे रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट। नीचे किसका मास है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, नीचे क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, यही ना है, सॉल्यूट बटे सॉल्यूशन इंटू 100, इतना क्या होगा परसेंट, इतना परसेंट आ गया, परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, परसेंटेज मास ऑफ सॉल्वेंट कहेगा तो आराम से निकलेगा, परसेंटेज मास ऑफ सॉल्वेंट अगर कहे तो क्या करोगे, सॉल्वेंट का मास ले लो y बटे क्या लिखोगे, टोटल मास। सॉल्यूट का निकालना है, सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का कहेगा सॉल्वेंट का मास, इंटू क्या लिखोगे 100, इतना परसेंट, ये आ जाएगा। ठीक है, क्या कहेंगे y क्या है, तो y है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों जुड़ा हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू क्या लिखोगे 100, इतना परसेंट। ठीक है, तो जो कहेगा निकालने उसके मास में टोटल मास सॉल्यूशन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा परसेंटेज। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए जैसे कि क्वेश्चन कहे, क्या कहे, देखिए 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट dissolve in 120 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, इतना ग्राम क्या बोलो, सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया। ठीक है, टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बनाने के लिए आप कहेगा फाइंड
परसेंटेज मास ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट का परसेंटेज मास पूछ रहा है आपसे, कैसे निकालोगे? तो फॉर्मूला सामने है, अभी देखो हमने लिखा था, ठीक है। सबसे पहले लिखो ये क्या है, 40 ग्राम ऑफ सोल्यूट। जैसे एक सॉल्यूशन आप बनाए हो, सॉल्यूशन बनाए हो, इसमें सोल्यूट कितना मिला है, 40 ग्राम सोल्यूट, समझे, जो घोलने के लिए हम लोग डाले। 120 ग्राम क्या है, ये सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट कितना है, 120 ग्राम सॉल्वेंट। ये हो गया सोल्यूट और ये क्या हो गया, सॉल्वेंट, ठीक है, इतना ग्राम है। तो आराम से आप लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट, लिखा हुआ है मास ऑफ सोल्यूट कितना, 40 ग्राम, ठीक। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बोलो, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 120 ग्राम, 120 ग्राम, ठीक है। इसी को हम लोग x मानते थे, इसको क्या मानते थे, y। अब क्या करोगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? सॉल्यूशन कैसे बनता है जी, सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ दोगे, x प्लस वाई करते हैं हम लोग, दोनों जोड़ते हैं। x का वैल्यू कितना, 40, y का वैल्यू कितना, 120, कितना हो गया, 120 ग्राम, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 160 ग्राम। ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब निकालना है परसेंटेज, देखो निकालना है क्या, परसेंटेज निकलेगा आराम से। क्या निकालोगे, परसेंटेज मास ऑफ सोल्यूट, किसका, परसेंटेज मास ऑफ सोल्यूट, परसेंटेज मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे? तो क्या किए थे, जिसका परसेंटेज निकालना, अभी देखिए फॉर्मूला आप लिखे हो, ठीक है, पीछे देखो इसमें बता दिए हैं, कॉपी में आप लिखते जाइएगा, आराम से समझ में आएगा। देखिए परसेंटेज जिसका भी निकालना हो मास परसेंटेज, उसके मास में टोटल मास से डिवाइड करो। तो सोल्यूट का निकालना है ना, तो सोल्यूट का मास कितना है, x, जिसको हम लोग 40 यहाँ पर किए हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ 40 कर दो। अब क्या लिखे थे, x बटे क्या लिखते थे, अब टोटल लिखते थे x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 160, जोड़े थे तो कितना, 160, और इंटू कितना करेंगे, 100, यही नहीं था फॉर्मूला। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, काट कूट करके देख लीजिए, इतना परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह आपको निकालना है मास परसेंटेज, परसेंटेज मास ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना हो, सॉल्वेंट, तो बताइए जिसका भी निकालना हो उसके मास में टोटल मास है। सोल्यूट का निकालना था, सोल्यूट का रखा, सॉल्वेंट का निकालना है, सॉल्वेंट का रख दो, 120, टोटल मास कितना हो गया, 160, टोटल से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, 100%। इसको भी कैलकुलेट करो तो क्या निकल जाएगा, सॉल्वेंट का मास परसेंटेज। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। इसमें एक दूसरे तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, देखिए ऐसे पूछता है, कहेगा 200 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है ना, 200 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेन्स 200 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट, ठीक है। आप कहेगा फाइंड परसेंटेज मास ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों का परसेंटेज मास पूछ रहा है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का। बन जाएगा, देखिए वीडियो को पॉज करके आप देखिए, इसको बना करके बन जाना चाहिए, कोशिश करिए, फिर मैं इसको बना ही दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपने से बना के पहले देखिए, बन जाना चाहिए। देखिए सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का इस बार देखो पिछला क्वेश्चन से थोड़ा सा अंतर यहाँ पर ये है, उसमें सोल्यूट सॉल्वेंट का अलग अलग मास दिया था, और यहाँ पर क्या किया, देखिए सॉल्यूशन का मास दे दिया टोटल, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन दे दिया, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया है, 200 ग्राम, और क्या दिया है, मास ऑफ सोल्यूट दिया है, मास ऑफ सोल्यूट दिया है, कितना दिया है, देखो 30 ग्राम। देखो इसमें सॉल्वेंट का पता नहीं चल रहा है कितना है मास, ठीक है। पिछला क्वेश्चन में क्या था, सोल्यूट का दिया था मास और सॉल्वेंट का, और इस बार क्या कर रहा है, सोल्यूट का मास दिया और सॉल्यूशन का दिया है, तो सॉल्वेंट का तो आपको निकालना ही पड़ेगा ना,
कैसे निकालोगे? एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए क्या करते थे हम लोग, सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन, तो कैसे मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड करेंगे तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। तो क्या करो, जैसे सॉल्यूशन का मास इज इक्वल टू सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। इसमें 3 चीज़ का मास आ गया, सॉल्वेंट, सोल्यूट, सॉल्यूशन। इसमें 2 का वैल्यू देगा, तीसरा निकलेगा। ये दोनों दिया तो ये निकल जाएगा। अगर ये दिया है और ये दिया है तो ये निकल जाएगा। ये और ये दिया है तो ये निकल जाएगा। ठीक है, इसको ले जाकर माइनस कर देंगे। ठीक है, निकल जाएगा। अब जरा देखिए सॉल्यूशन का मास कितना इसमें दिया है जी। सॉल्यूशन का मास 200 ग्राम, यहाँ 200 रख दो। कितना रख दें? 200 सॉल्यूशन के जगह पे। सोल्यूट का मास कितना? 30 ग्राम। सॉल्वेंट नहीं मालूम, सॉल्वेंट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? माइनस कर दोगे। देखो इधर है प्लस में, इधर लाओगे माइनस हो जाएगा। 200 माइनस 30 इज इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको माइनस कर दो। 200 में 30 कितना हो जाएगा? 170 ग्राम। क्या हो जाएगा? ये सॉल्वेंट का मास हो जाएगा। समझ रहे हो? निकल गया। अरे सॉल्यूशन में सोल्यूट को माइनस करोगे सॉल्वेंट निकलेगा, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को माइनस करोगे सोल्यूट निकलेगा। निकल गया सॉल्वेंट का। ठीक है, तो सोल्यूट के मास को हम लोग क्या मानते थे? x। सॉल्वेंट को क्या मानते थे? इसी को हम लोग मानते थे y। और सॉल्यूशन के मास को क्या मानते थे? x प्लस वाई। एक्स वाई लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसको समझने के लिए हम, ताकि फिर बार बार वही रिपीट हो तो आपके दिमाग में इजीली बैठ जाएगा। ये है। अब जरा देखिए, निकालना है हम लोग को परसेंटेज। कैसे निकालोगे परसेंटेज? परसेंटेज पूछ रहा है ना। परसेंटेज मास ऑफ सोल्यूट, एक बार सोल्यूट का निकालो, एक बार सॉल्वेंट का। क्या करोगे? परसेंट मास जिसका निकालना है उसके मास में टोटल मास। सोल्यूट का निकालना है, सोल्यूट का मास कितना है? 30, जिसको x मानते थे। टोटल मास कितना है जी? 200 x प्लस वाई। यहाँ 200 कर दो, इंटू क्या कर दोगे? 100। जैसे पीछे बनाया इतना परसेंट, इसको आप काट के देख लीजिए जितना आएगा वही होगा वैल्यू इसका। ऐसे ही अगर पूछेगा परसेंटेज मास ऑफ सॉल्वेंट अगर पूछे तो क्या करोगे? इस बार सॉल्वेंट के मास में टोटल मास से डिवाइड करोगे, जिसका निकालना हो। जब सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट कितना है? 170 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना? सॉल्यूशन का 200, जैसे यहाँ सेम रहेगा नीचे, इंटू क्या होगा? 100, इतना परसेंट। अब इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, इतना परसेंट क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट का। तो ये बात हो गई कि मास दिया हुआ रहेगा तो परसेंटेज कैसे हम लोग निकालेंगे। इसका एक उल्टा क्वेश्चन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? परसेंटेज दे करके आपसे मास पूछे। क्या पूछे? परसेंटेज दे करके मास पूछे, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, इसका रिवर्स देखिए जरा, इसका उल्टा सोचिए, दोनों तरफ से बनाइए ताकि क्वेश्चन कहीं से भी छूटे नहीं। ठीक है, इसका ज़रा उल्टा आप सोच के देखें। इस बार क्या कर रहा है? परसेंटेज दे देगा। क्या करेगा? परसेंटेज दे देगा और क्या पूछेगा? मास पूछेगा। जैसे कहीं लिखा है x% W/W सॉल्यूशन, ये लिखा हुआ है, एक परसेंटेज दे दिया। इसका क्या मीनिंग समझोगे? तो देखो इसको एकदम आराम से समझो। ये जो x दिया होता है ना, x%, ये सोल्यूट का दिया हुआ रहता है परसेंटेज। किसका रहता है? सोल्यूट का। सोल्यूट का देगा। फिर इसके हेल्प से हम लोग सॉल्वेंट में निकाल लेंगे, सोल्यूट का रहेगा। परसेंटेज मतलब 100 में हो गया। ये जो W देख रहे हो किसके लिए? सोल्यूट के लिए। और ये जो W देख रहे हो ये है सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, सॉल्यूशन का कितना परसेंटेज है? मतलब 100 लेंगे। 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में x ग्राम सोल्यूट है तो x% हो जाएगा। 100 में जितना ग्राम होता है वही परसेंटेज होता है। 100 में x% हो गया। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम होता तो इसमें सोल्यूट का कितना मास होता है जी? x ग्राम होता। इसका यही मीनिंग हुआ। 100 में कितना है? x, यही x% होगा। ठीक है, अगर यहाँ 10% लिखा रहेगा तो क्या लिखेंगे? 100 में 10। 20% लिखा रहेगा मतलब 100 में 20। x मान करके हम समझा दे रहे हैं।
अब जो रहेगा x के जगह में वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे हम लोग। तो क्या लिखोगे इसमें लिखेंगे, क्या चीज़ बता रहा है, ये दो चीज़ बता रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास बता रहा है, W क्या होता है, मास होता है, ठीक है, W क्या होता है, मास, यहाँ V रहेगा तो वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ मास की बात हो रही है, मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं। मास ऑफ सॉल्यूट कितना, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन पहले निकालो, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, ये सॉल्यूशन का हो गया 100 ग्राम। और ये जो x देख रहे हो किसका है, सॉल्यूट का है। तो बोलो जी मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम और सॉल्यूट का मास कितना x ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा x ग्राम, ठीक है, तभी तो x% आएगा। 100 में जितना होता है वही परसेंटेज होता है, 100 में 10 तो 10%, 20 तो 20%, x तो x%। अब देखें सॉल्यूशन का मास 100, सॉल्यूट का मास x, तो बोलिए मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा। देखिए यही सब टर्म आता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन, यही तीन चीज़ है। तो ये दोनों का वैल्यू दिया है, सॉल्यूशन सॉल्यूट का वैल्यू यहाँ सीधे दिया है, ठीक है। सॉल्वेंट कैसे निकलेगा बताइए, तो ऐसे निकलेगा, देखिए सॉल्यूशन में सॉल्यूट को माइनस कर दो, सॉल्यूशन के मास में सॉल्यूट को माइनस करो तो क्या निकल जाएगा, सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, अभी कुछ देर पहले हमने बताया था, फिर देख लो, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब देखें किसका वैल्यू दिया है, सॉल्यूशन का, यहाँ रख दो 100, ठीक है 100 रख दो, इज इक्वल टू सॉल्यूट का कितना दिया हुआ है x, यहाँ पर x रख दो, प्लस क्या लिखोगे, सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट निकालना है हमको। अब क्या करो, ये x को ला करके इधर माइनस करो, यानी सॉल्वेंट कितना हो जाएगा x माइनस, सॉरी सॉल्वेंट कितना होगा 100 माइनस x, सॉल्वेंट कितना होगा 100 माइनस x आ गया, ऐसे आ जाएगा। तो सॉल्यूट का भी मास आ गया, सॉल्वेंट का भी आ गया, सॉल्यूशन का भी, सबका अलग अलग आ गया। देखो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे ये रहेगा क्वेश्चन, ये है पूछेगा कैलकुलेट, मतलब बताइए निकालें, कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन 25% W/W सॉल्यूशन, ये ठीक है। देखो x के जगह में इस बार क्या किया 25%, बाकी सब वैसे ही आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर x था वहाँ पर क्या कर दिया 25% कर दिया, तो जहाँ x रखते थे वहाँ 25 रखिए, सब वैसे ही बनेगा। 25% का क्या मतलब है कि 100 में 25 है, तो इसको आप वैसे निकालिए कि 25% W/W का मीनिंग तो हम लोग बता सकते, जैसे x था, दो चीज़ को बताएगा, ये बताएगा सॉल्यूट को, ये क्या बता रहा है सॉल्यूट, ठीक है, ये जो मास है ये किसका है, सॉल्यूट का है। और ये जो E या W किसके लिए, देखो परसेंटेज मतलब 100 में क्या लिखोगे, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन में कितना मास 100 ग्राम, टोटल 100 है, 100 में निकाल रहे हैं तो 1% आएगा, 100 ग्राम में 25 ग्राम, इसका मतलब यह हुआ, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, पहले मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, सॉल्यूट का मास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 25 ग्राम, ये सॉल्यूट को बताता है सीधे। अब बताएं सॉल्यूशन का मिल गया, सॉल्यूट का मिल गया, सॉल्वेंट का नहीं निकलेगा, क्या करेंगे एकदम आराम से, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो सॉल्यूशन के मास में सॉल्यूट के मास को माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिला करके इतना होता है, ठीक है। तो एक दिया हुआ ये मान लो, ये दिया हुआ और ये दिया हुआ, इसे माइनस कर देंगे। अभी जैसे बनाए थे कुछ देर पहले, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो ये क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तब 100 हो जाना चाहिए। तो एक है 25, दूसरा कितना होगा, 100 में इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा 75 ग्राम। देखिए सॉल्यूट का भी मास मिल गया, सीधे दिया हुआ 25, ठीक है, सॉल्वेंट का भी मिल गया 75। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, परसेंटेज मतलब 100, परसेंटेज मतलब 100, 100 क्या हो गया टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना है 100, सॉल्यूशन कितना 100 है। अब 100 में 25 ग्राम क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। देखो 100 में कितना है 25 ग्राम सॉल्यूट,
तो सॉल्वेंट कितना होगा, तो 100 में 25 हो गया सोल्यूट, अब बचा कितना 75, और इस 100 में 25 सोल्यूट है और कितना जोड़ेंगे 100 होगा तो 75, 20 और 25 और 75 तब ना 100 होगा, तो 100 में 25 हो गया सोल्यूट और 75 क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, 100 में इसको माइनस करके निकाल लिया 75। तो इस तरह से हम लोग सोल्यूट और सॉल्वेंट के मास को निकाल सकते हैं, अमाउंट आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन से रिलेटेड। इतना अगर आप बढ़िया से आप समझ लोगे, मेहनत करके कॉपी में लिख लिख करके इतना अगर आप समझ गए, ठीक है ना, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। आगे जो आएगा यूनिट जो आएगा वो वॉल्यूम परसेंटेज का आएगा, तो जैसे मास का परसेंटेज है वैसे वॉल्यूम का भी होगा, जहाँ जहाँ मास था वहाँ वॉल्यूम हो जाएगा, एकदम सेम चीज़ है। जहाँ पर आप मास का लिखते थे वहाँ क्या लिखोगे, वॉल्यूम लिखोगे, लेकिन इतना अगर आप समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। आज रहने दिया जाए इतना ही। सॉल्यूशन चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं और आसानी से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए, हमारे साथ चलिए, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जितना हम बता रहे हैं उतना कंप्लीट करके रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा तो इससे अब आगे की बात करेंगे, तो इतना कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस देखे जा रहे हैं और इसमें मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जो बता देते हैं उसको एकदम कंप्लीट करके ही आना है ना। इतना कंप्लीट कर लोगे फिर अगला वीडियो में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जब नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा यूनिट वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसको बढ़िया से रिवीजन कर लेना है, ठीक है। ये समझे वगैरह आप जाएंगे वॉल्यूम परसेंटेज में तो वहाँ दिक्कत होगी, इसलिए हमने पहले ही बता दिया कि सारे चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। आप एक चीज़ अगर आप नहीं समझेंगे दूसरी चीज़ में प्रॉब्लम होगा, इसलिए बहुत अच्छा है कि इसको आप बार बार देखें, ठीक है ना। बार बार वीडियो को आगे पीछे करके आप देखिए और एकदम समझ लेना है आपको आराम से, कॉपी में लिख लिख करके क्वेश्चन आप खुद से बनाइए। इतना अगर आप समझ के रहेंगे तो अगला जो टॉपिक आ रहा है उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू।